प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आरस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो और प्रभु को वचन को ध्यान करें। तो कल के दिन मुहर खोलने से ये 5 मुहर का संभव देखे है और 5 मुहर का संभव कब होने वाला है। तो 5 मुहर का संभव जो है वो आखिरी सप्ताह या अंतिम सप्ताह में होने वाला है। तो ये आखिरी सप्ताह अंतिम सप्ताह का मतलब क्या है? अब ये आखिरी लड़का है, इसका मतलब उससे पहला लड़का भी है। उसी प्रकार ये आखिरी सप्ताह कहा जा रहा है। ये आखिरी सप्ताह, इसका मतलब ये एक सप्ताह का मतलब 7 दिन बोल के परमेश्वर के दास जो बहुत लोग प्रचार कर रहे हैं। 7 दिन नहीं, एक सप्ताह का मतलब 7 साल है। कितना? 7 साल। 7 साल को दिन में बदलने से कितना होता है? 2520 होता है। कितना होता है? 2520। समझ में आया ना? तो 7 सप्ताह, आखिरी सप्ताह का मतलब 7 साल, सप्ताह का मतलब 7 साल। तो कल अपन सुने हैं आखिरी सप्ताह का मतलब पहले सप्ताह शुरू कब हुए उसके बारे में दानियल भविष्यवक्ता ने, दानियल ग्रंथ में भविष्यवक्ता दानियल ने बताया 9 अध्याय में पहला सप्ताह जब अर्थहशस राजा ने यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा दी, उस दिन से पहला सप्ताह का आरंभ हुआ। उस दिन ही पहला सप्ताह का आरंभ हुआ। उस दिन से लेकर यीशु मसीह या मसीह यरूशलेम के मंदिर में जब प्रवेश होता है, यरूशलेम मंदिर में चलता है, उस दिन तक जो बीच में पूरा है वो पूरा कितना है? 17 सप्ताह, 59 सप्ताह। कितना है? 59 सप्ताह। इसका मतलब जब यरूशलेम फिर बनाने की आज्ञा निकले, उस दिन से लेकर यीशु मसीह पैदा होकर यीशु मसीह मरने से पहले यरूशलेम मंदिर में गए खजूर रविवार में। तो खजूर रविवार के दिन तक पूरा कितना होता है? 59 सप्ताह। ये 59 सप्ताह कैसे गिनना चाहिए, कल वहां तक ध्यान करें। आज अपना ध्यान हम 59 सप्ताह का मतलब 59 और 7 59 और कितना है? 59 सप्ताह को कितना दिन है? एक सप्ताह का मतलब 7 साल। एक सप्ताह का मतलब 7 साल। तो देखिए, लेकिन लोग ऐसे काउंट कर रहे हैं कि 7 दिन बोल के गिन रहा है। 69 मल्टीप्लाई 7, 59 को 7 से गिरे तो कितना आता? 483 दिन आता है। फिर 483 दिन में यीशु मसीह आना और पैदा होना यीशु का, यीशु मसीह ने यरूशलेम मंदिर में चलिए पूरा हो गए क्या? ये पूरा सिर्फ 500 दिन में होगा नहीं तो कैसे? उसका अर्थ यह है कि 59 सप्ताह, इसका मतलब 69 मल्टीप्लाइज एक सप्ताह का मतलब 7 साल। 7 साल का दिन कितना है? 2520 दिन होता है। अभी देखिए, ध्यान से सुनो। 59 से 2520, 69 मल्टीप्लाई 2520, 59 को 2520 मल्टीप्लाई करना है, उसको गिनना है। गिने तो कितना होता मालूम है? 1,73,880, 1,73,880 दिन आता है। ये देखिए, ये संख्या देखिए, 1,73,880 दिन। ये दिन से लेकर, इसका मतलब जब यरूशलेम को फिर बनाने की आज्ञा कब निकला है? जो यीशु मसीह पैदा होने से पहले, यीशु मसीह पैदा होने से 445 साल, यीशु मसीह पैदा होने से 445 साल बीसी 445, 445 साल मार्च 14 तारीख को आज्ञा निकला है। कब? बीसी 445, यीशु मसीह पैदा होने से 445 साल मार्च 14 तारीख बीसी 445 मार्च 14 को आज्ञा निकला है यरूशलेम फिर बनाने की। उस दिन से लेकर बीसी 445 मार्च 14, उस दिन से यीशु मसीह पैदा होने से पहले 445 साल मार्च 14 तारीख से लेकर बराबर 1,73,880 का दिन कब आता मालूम है? बराबर उसी दिन यरूशलेम मंदिर में यीशु ने खजूर के दिन होता है।
यीशु मसीह ने यरूशलेम मंदिर में चलता है। उस दिन तक ये पूरा कितना है, 59 सप्ताह। हालेलुया। कितना होता है, 59 सप्ताह। तो इसीलिए गब्रिएल ने दानियल से कहा है, उन्होंने यरूशलेम में जब मेसिया ने यरूशलेम में जब चलने तक कितना लगता है, 59 सप्ताह। तो यीशु मसीह ने जो जब देखिए यीशु को कभी 3.5 साल यीशु मसीह जिंदा है धरती पे, लेकिन कभी भी यीशु को कोई राजा बोले कि कोई कभी भी राजा नहीं बोला, कोई व्यक्ति यीशु को राजा बोल के नहीं बोला। लेकिन उस दिन खजूर का दिन, खजूर का दिन यीशु मसीह जब यरूशलेम में गधा पर बैठकर यरूशलेम में चलता है, जब यीशु मसीह को होसन्ना जय जयकार करता है, होसन्ना जय जयकार, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु तुम्हें जय हो, दाऊद का पुत्र जय हो। जब यीशु को राजा कहा गया है एक ही दिन, यीशु मसीह को राजा कहा है सिर्फ एक ही दिन का, वो 59 सप्ताह पूरा होने का दिन वो है। क्या है, 59 सप्ताह पूरा होने का दिन। जब यरूशलेम मंदिर में यीशु चले जाता है, उसके बाद वो मेसिया निकल जाता है, वो प्रधान धरती से निकल जाता है। इसका मतलब यीशु मसीह क्रूस में मर जाता है। वही दानियल का ग्रंथ 9 का अध्याय देखिए, 9 का अध्याय अपन कर ली गया है ना, 25, 24 और 25 में देखिए, 25 वचन में इसीलिए यह जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। ये देखो 7 सप्ताह बीतेंगे, फिर 62 सप्ताह के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय फिर बसाया जाएगा। और देखो अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा 26 वचन में, और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। ये देखिए खत्म, काटा जाए, इसका मतलब यीशु मसीह बलिदान होगा। तो यरूशलेम फिर बसाने की आज्ञा निकलने से यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर में चलने तक ये पूरा समय कितना है, 69 वीक्स आर कंप्लीटेड। कितना है, सॉरी 59 सप्ताह पूरा हो चुका है, 59 सप्ताह पूरा हो गए, और बाकी कितना है, 1 सप्ताह पूरा, कितना है 70 सप्ताह। लेकिन अभी देखिए जैसा हर एक सप्ताह से एक सप्ताह पूरा हर अच्छी तरह से एक के बाद एक 59 सप्ताह सही प्रकार से पूरे हो गए, लेकिन 59 सप्ताह से 70 सप्ताह के बीच में बहुत गैप है, बहुत खाली है। क्योंकि जैसा एक होने के बाद 2 आए, 2 होने के बाद 3 आए, ऐसे 59 होने के बाद 70 सप्ताह शुरू नहीं होगा। ये 70 सप्ताह जो है प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, वही आखिरी सप्ताह। फिर इसके बीच में और ये 69 वीक से लेकर ये 70 वीक, 59 सप्ताह के और 70 सप्ताह के बीच में इतना खाली गैप क्यों है, इतना खाली क्यों है मालूम? देखिए अभी 27 वचन को पढ़ो, फिर ये कब शुरू होता है? अभी सिर्फ 59 सप्ताह पूरा हो गया है, 59 सप्ताह पूरा हो गया, यीशु मसीह ने क्रूस में मर चुके हैं, 59 सप्ताह पूरे हो गए, लेकिन 70 सप्ताह शुरू नहीं हुआ। कब शुरू होता है? देखो नीचे 27 वचन, 26 पढ़े ना अभी, अपन 27 वचन को पढ़ेंगे। देखिए 27 वचन को देखिए, और देखिए, और वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक प्रधान दिख रहा है, उन्होंने 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा, लोगों से एक दृढ़ वाचा बांधता है। एक प्रधान दिख रहा है, इन्होंने लोगों से दृढ़ वाचा बांधता है। कितने? 1 सप्ताह, यही आखिरी सप्ताह है, यही आखिरी सप्ताह है। समझ में? तो ये प्रधान कौन है? और अपन देख सकते हैं ये प्रधान को 8वां अध्याय, अभी देखिए ये प्रधान को 8वां अध्याय 12 वचन में देख सकते हैं। और इनका काम क्या क्या रहता है? और लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई, और उस सिंह ने सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया, और वह काम करते करते सफल हो गया। ये देखिए इसके पास सेना भी है, इसका मतलब ये प्रधान कौन? एक राजा है, एक राजा दिख रहा है। ये राजा और क्या काम करता है? होम बलि को रोक देगा। क्या करेगा ये राजा ने? हर दिन का होम बलि। देखिए क्या कर रहा है वहां पर, देखो, और अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर होम बलि करने नहीं देता। और दानियल का ग्रंथ दानियल 11 अध्याय 31 वचन को देखिए, 11 अध्याय
31 वचन में देखेंगे अपन, 31 वचन में देखो, तब उसके सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे, और वे उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है। ये देखिए, ये सब चिन्ह हैं, ये प्रधान लोगों से एक सप्ताह, इसका मतलब 7 साल, वही आखिरी सप्ताह एक प्रधान आएगा, उन्होंने आकर क्या करेगा, लोगों से क्या करता है, एक दृढ़ वाचा 7 साल के लिए, 7 साल का मतलब एक सप्ताह, एक सप्ताह या 7 साल के लिए लोगों से दृढ़ वाचा बांधेगा। इन्होंने हर दिन का होम बलि बंद कर देता है और घृणित वस्तु को खड़ा करता है, घृणित वस्तु को खड़ा करता है। तो इन्हों कौन है, राजा है, इन्हों कौन है, राजा, एक प्रधान है, इसके पास सेना भी है, कौन है, राजा है। ये राजा कौन है, होम बलि को रोक देता है और घृणित वस्तु को खड़ा करता है, पवित्र स्थान को अपवित्र करता है और लोगों से दृढ़ वाचा बांधता है। कौन है, अभी तक आपको क्या मन में आएगा, कौन है ये, और कोई नहीं, आखिरी झूठ मसीह, आखिरी झूठा मसीह है। यहाँ पर बहुत लोग, सेवक लोग, आखिरी मसीह आने वाला है, आखिरी मसीह नहीं है। आखिरी मसीह का मतलब पहला मसीह कौन है, ऐसा नहीं, आखिरी मसीह जो गलत बात है, आखिरी झूठा मसीह, क्योंकि पहला मोहर खोलने के बाद क्या देख रहे हैं, झूठ मसीह आ रहा है यीशु मसीह के नाम से, मैं मसीह हूं, मैं झूठा मसीह, लोग बहुत लोग आए, लेकिन इन्हों आखिरी झूठा मसीह, इसके बाद और कोई और झूठा मसीह नहीं आएगा, इसके बाद और कोई झूठा मसीह नहीं आएगा, इन्हों ही आखिरी है। इसीलिए इसको क्या करना है, क्या कहना है, इसका नाम आखिरी झूठा मसीह। ये लोगों से दृढ़ वाचा बांधता है। कौन है ये लोग, और कोई नहीं, इस्राएल लोग है। कौन है, इस्राएल लोगों से ये आखिरी झूठा मसीह एक सप्ताह के लिए दृढ़ वाचा बांधता है। फिर बहुत लोग उसको अगेंस्ट में भी करते हैं, अपोज करते हैं, बहुत लोग उसके विरोध भी करते हैं। सब इस्राएल लोग उसके बात से, उनके बात तो नहीं सुनते, लेकिन इस्राएल देश का प्रधानमंत्री जो होते हैं, उनसे उनके साथ बैठकर उन्होंने दृढ़ वाचा करता है, अच्छा नियम, अच्छा निबंध लिख लेता है, चलो सिर्फ 7 साल मैं यहाँ पर राजा बनूं, 7 साल मैं राजा हूं, जो मैं खाता हूं वही तुम सभी लोग करना चाहिए। तो इस्राएल लोगों को बहुत लोग अपोजिट करता है, लेकिन प्रधानमंत्री जो है, उन्होंने हाँ बोले तो देशवासी क्या कर सकते, कुछ नहीं करता है। तो देश के प्रधान लोगों से क्या करता है, ये आखिरी झूठ मसीह क्या करता है, एक सप्ताह के लिए, इसका मतलब 7 साल के लिए दृढ़ वाचा बनता है, इन्हों और कोई नहीं, आखिरी झूठा मसीह। तो प्रकाशित वाक्य अपने को समझ में आना है अच्छी तरह से, आखिरी सप्ताह समझ में आना है, 70 सप्ताह को समझ में आना है, तो आखिरी झूठ मसीह के बारे में सुनना है, आखिरी झूठ मसीह, प्रकाशित वाक्य समझ में आना है, आखिरी सप्ताह या 70 सप्ताह समझ में आना है, या 70 सप्ताह समझ में आना है, तो आखिरी झूठ मसीह के द्वारा ही वो 70 सप्ताह का शुरू या आरंभ होता है। तो यहाँ आखिरी झूठ मसीह कौन है, कहां से आएगा, ये आखिरी झूठ मसीह कौन है, इन्होंने कहां से आएगा, ये बहुत हजारों करोड़ों रुपए का प्रश्न है या नहीं। तो अभी तक अपन सुने हैं आखिरी सप्ताह के बारे में, इसका मतलब पहला सप्ताह यरूशलेम फिर बसाने की आज्ञा निकला है, उस दिन से लेकर 1,73,880 दिन बराबर यीशु मसीह ने यरूशलेम मंदिर में प्रवेश होता है। उसके बाद यीशु मसीह ने क्रूस पर मर जाता है, तो वहां तक कितना होता है, यरूशलेम बनाने की आज्ञा उस दिन से सप्ताह, पहला सप्ताह का शुरू होकर यीशु पैदा होकर और यरूशलेम मंदिर में यीशु को गधा पर बैठकर यरूशलेम मंदिर में चलता है, उस दिन तक 59 सप्ताह पूरा होता है। लेकिन 70 सप्ताह अभी तो शुरू नहीं हुआ, अभी शुरू होने वाला है थोड़े दिनों में। कब, ये आखिरी झूठ मसीह आने, आखिरी झूठ मसीह आने के बाद क्या करता है, सूचना है कि उन्होंने आते आते इस्राएल लोगों से दृढ़ वाचा बांध लेता है, इस्राएल लोगों से दृढ़ वाचा कितने दिनों के लिए, एक सप्ताह के, इसका मतलब 7 दिन नहीं, 7 साल के लिए, 7 साल के लिए दृढ़ वाचा बांध लेता है। हर दिन का यरूशलेम मंदिर में हर दिन का होम बलि को बंद कर देता है, वो पवित्र स्थान को पवित्र करता है और घृणित वस्तु को वहां पर खड़ा करता है। तो इन्होंने आखिरी झूठा मसीह, आखिरी मसीह नहीं, आखिरी झूठा मसीह। तो ये कहां से आएगा, तो आप हर दिन सुन रहे हैं पवित्र बाइबल में जो कोई एक वचन है, कोई वचन, एक वचन से, एक वचन को लेकर अपन ध्यान करते जब सत्य या सच्चाई समझ में नहीं आएगा। अभी प्रकाशित वाक्य समझ में आना है, 70 सप्ताह समझ में आना है, ये आखिरी 70 सप्ताह समझ में, आखिरी झूठ मसीह के बारे में सुनना है। तो ये आखिरी झूठ मसीह के बारे में सिर्फ ये प्रकाशित वाक्य में कहा है, और कोई कहां पर, तो
वहां पर दानियल ग्रंथ में भी कहा गया है, दानियल ग्रंथ 9 का अध्याय में भी वहां पर कह रहा है। और मत्ती का सुसमाचार पत्र 24 अध्याय 15 वचन में भी जोड़ी वचन देखिए, ये आखिरी झूठ मसीह के बारे में दानियल भविष्यवक्ता ने बताया और मत्ती का सुसमाचार पत्र में यीशु मसीह भी बताया है। मत्ती का सुसमाचार पत्र 24 अध्याय 15 वचन को देखिए, मत्ती 24 और 15 वचन को देखो। देखो मैंने पहले से तुमसे यह सब कुछ कहा दिया है, इसीलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वह जंगल में है तो बाहर निकल जाना, देखो वह कटोरिया में है तो कोठरिया में है तो विश्वास ना करना। ये देखिए 24 वचन को देखिए, 24 एक मत्ती का सुसमाचार पत्र 24 अध्याय 15 वचन, माफ कीजिए, मत्ती का सुसमाचार पत्र में 24 अध्याय 15 वचन को देखो, 15 वचन। इसीलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तब जो यहूदियों में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए। ये देखिए, जब इन्होंने क्या करता है, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखा। इससे पहले दानियल का ग्रंथ में 9 का अध्याय में 26-27 वचन में देखे क्या है, ये प्रधान जो ये राजा, ये आखिरी झूठ मसीह आकर क्या करेगा, पवित्र स्थान में घृणित वस्तु को खड़ा करेगा। ये यीशु मसीह ने कहा, इसका जोड़ी वचन देखिए 24 अध्याय 15 वचन में, इन्होंने क्या करता है, पवित्र स्थान में उछाड़ने वाली घृणित वस्तु को वहां पर खड़ा किया जाएगा, भविष्यवक्ता दानियल के द्वारा बताया गया है। तो देखिए, इसीलिए होने वाले बातें, भविष्य में होने वाले बातों के बारे में प्रकाशित वाक्य कह रहा है, प्रकाशित वाक्य बता रहे हैं, और यहाँ पर दानियल ग्रंथ भी बता रहा है और मत्ती का सुसमाचार पत्र भी बता रहा है। इसका मतलब एक नहीं, प्रकाशित वाक्य एक है, दानियल ग्रंथ एक है, मत्ती का तीन पुस्तक में से तीन वचन के द्वारा अपन सच्चाई सत्य को देख रहा है। तीन वचन के जोड़कर अपन सत्य सच्चाई को देख रहे हैं, इसलिए ये सत्य है, ये सत्य। सिर्फ एक वचन से अभी तक अपन एक भी देखे नहीं। तो ये आखिरी झूठ मसीह जल्दी से जल्दी आने वाला है। इन्होंने पवित्र स्थान को यरूशलेम मंदिर, पवित्र स्थान क्या है, यरूशलेम मंदिर में घृणित वस्तु, उछाड़ने वाली घृणित वस्तु को वहां पर खड़ा करता है। तो जब से 70 सप्ताह का शुरू आरंभ होगा, तो ये आखिरी झूठ मसीह के बारे में परमेश्वर के दास जनों बहुत कुछ बातें कर रहा है। इसका मतलब इन्होंने वहां से आता है या अमेरिका से आता है, नहीं तो यूरोपा से आता है या अफ्रीका से, ऐसा ईरान इराक से आता है, और इजराइल यहूदा लोगों से आता है। ऐसे बहुत सारे प्रचार मसीह की कलीसिया में है। आखिरी झूठ मसीह कहाँ से आने वाला है उसके बारे में भी अपन ये ऐसे अभी जैसा ये 2 या 3 वचन के छोड़कर अपन सच्चाई को देखे हैं, उसी प्रकार ये आखिरी झूठ मसीह कौन सा देश से आने वाला है, उन्होंने उसका व्यक्तित्व और उन्होंने कैसे रहता है, उन्होंने आने से सूचना क्या है, उन्होंने आने की सूचना क्या है, कहाँ से आता है, उसके बारे में और 2-3 वचन को छोड़कर अपन सच्चाई को देखें। तो आखिरी झूठ मसीह आने से पहले सूचना और कौन सा देश, बराबर देखेंगे कौन सा देश से आएगा, बराबर पवित्र बाइबल में परमेश्वर लिखा है, कुछ भी छुपाने वाला नहीं, सब कुछ बताने वाला है अपना परमेश्वर। तो अपन ध्यान करना है और प्रगट देखना का मन रहना चाहिए, नम्रता से, हे परमेश्वर मुझे तो कुछ नहीं मालूम है, सिर्फ तुम ही बताइए, ऐसे पूर्ण दिल से, दीन मन से, नम्र से परमेश्वर को पूछे तो परमेश्वर पवित्र आत्मा ने अपने आत्मिक आंख खोलता है, सच्चाई को बताता है। तो कल के संदेश में कौन सा देश से आकर झूठ मसीह आएगा वो अपन देखेंगे, ठीक है। ये है आज का संदेश। आइए संदेश की प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु से इस बुधवार में तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक जितने संदेश सुने और सुनने वाले हैं, हर एक के संदेश को फल विशेष रूप से आखिरी सप्ताह यहाँ प्रभु 70 सप्ताह के बारे में हम ध्यान करें। 59 सप्ताह तो प्रभु सही प्रकार से एक के बाद एक पूरे हो चुका है, लेकिन 59 सप्ताह से लेकर 70 सप्ताह के बीच में बहुत खाली है, बहुत प्रभु फर्क है, क्योंकि अभी 70 सप्ताह या आखिरी सप्ताह शुरू नहीं हुआ है। जब प्रधान आता है, यरूशलेम मंदिर में आता है, आखिरी झूठ मसीह आकर वहां पर घृणित वस्तु को खड़ा किया जाता है और हर दिन का होम बलि को बंद करता है। जब 70 सप्ताह शुरू होता है, इसराइल लोगों से उन्होंने दृढ़ वाचा बांध देता है 7 साल के लिए या 1 सप्ताह के लिए। जब
वो आखिरी सप्ताह शुरू होते हैं। अच्छे तरह से वचन के उज्ज्वला में दानिएल और मत्ती का सुसमाचार पत्र प्रकाशित 3 वचनों का जोड़कर प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर को सच्चाई को बताया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस सत्य संदेश को हमारे अंदर फल फलो। हम प्रभु आखिरी झूठ से लड़ने के, आखिरी झूठ मसीह से और युद्ध करने के लिए और उस पर विजय पाने के हम सर तैयार होने का अनुग्रह दीजिए यीशु मसीह। मांग रहे सच्चाई को हर एक के अंदर प्रभु सच्चाई पर पवित्र करो, सत्य संदेश को हर एक के अंदर फल फलो। कल से वचन गहराई में और मिलने के आखिरी झूठ मसीह के बारे में ध्यान करने का इस सारी प्रार्थना भी यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का नित्य परमेश्वर का सहभागिता इस दिन से लेकर सारे वक्त जिनको विशेष रूप से सत्य को ग्रहण कर रहे हैं, उनको मान रहे हैं, अनुसरण कर सर्वसाथ रहे। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद।